हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 5। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और आपके मिशन 100 को और मजबूत बनाते हैं। आओ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का ध्यान रखना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम आने से आ जाती है, ठीक है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, each pair of opposite angles are equal, sum of consecutive angle is 180 degree, ठीक है ना। तो ABCD is a parallelogram, P is a point on side BC, P BC पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना। साइड BC पर सिर्फ पॉइंट है, कोई ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड DP व्हेन प्रोड्यूस मीट AB प्रोड्यूस एट L। जब आप DP को प्रोड्यूस करते हो और AB को प्रोड्यूस करते हो तो ये दोनों लाइनें L पर आकर के मिलती हैं, ठीक है ना। कहां मिलती हैं? L पर मिलती हैं। कह रहा प्रूव दैट DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, देखो अंदाजा लग रहा होगा कि ट्राइंगल कौन सी लेनी है। DP अपॉन PL, DC अपॉन BL, DC अपॉन BL, ये आना चाहिए, पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है DL अपॉन LP इज इक्वल टू AL अपॉन DC, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट है LP रेशो PD इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड BP रेशो BC, ठीक है ना। देख लिया क्वेश्चन सबने, करेक्ट है। तो सिर्फ बात करते हैं पैरेललोग्राम और इन दोनों ट्राइंगल की, ठीक है ना। समझते हैं कि कैसे इसको प्रूफ कर पाएंगे। गिवन ये आप लोग लिख लोगे क्वेश्चन में, टू प्रूव लिखा हुआ है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है ना। तो मैं आ जाता हूं बच्चों प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए सबसे पहले आप आ जाओ इन ट्राइंगल DPC। किस में आ गए हम? इन ट्राइंगल DPC, ठीक है। इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल DPC हो गया। तो D के साथ हमें पता है कि हम एंगल L यूज करने वाले हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या तो आप इसे यूज कर लो या हम यूज करने वाले हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोई भी पार्ट ले सकते हो, या दोनों ले लो, या एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं एंड इन ट्राइंगल LPB, किस में आ गए? LPB, ठीक है ना। अब रिजल्ट ले लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, because alternate interior angle AB parallel to DC and BC is a transversal. Angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, रीजन होगा because alternate interior angles, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमने कह दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद दो रिजल्ट हमारे पास आ गए, तो क्या ट्राइंगल को सिमिलर बोला जा सकता है? तो ट्राइंगल DPC, ट्राइंगल DPC सिमिलर ट्राइंगल LPB, सिमिलर ट्राइंगल LPB बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल हो गई सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो रेशो पे बात कर लेते हैं। रेशो क्या कहती है? ध्यान दो, रेशो कह रही है कि हमें चाहिए DP अपॉन PL, DP अपॉन PL या LP एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। देखिए DC अपॉन LB यानी DC अपॉन BL। रीजन बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो पहला रिजल्ट हमने कर दिया प्रूफ,
पहला रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब दूसरा रिजल्ट आ जाओ। कह रहा है डीएल अपॉन एलपी। क्या कह रहा है? डीएल अपॉन एलपी। जरा ध्यान दो, डीएल अपॉन एलपी चाहिए, पूरा डीएल चाहिए और अपॉन एलपी चाहिए, इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी चाहिए। क्या चाहिए? एएल अपॉन डीसी चाहिए, एएल अपॉन डीसी चाहिए, ठीक है। तो बीएल अपॉन हमें चाहिए डीपी अपॉन पीएल, तो डीपी अपॉन पीएल इससे रिलेट कर रहा है। और दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें यहां पर चाहिए दूसरा हमें चाहिए एएल अपॉन एलसी, एएल अपॉन एलसी। तो एएल अपॉन एलसी, एएल बीएल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी ट्राइंगल को आगे बढ़ाते हैं। इस ट्राइंगल में क्योंकि आपको डीपी को बचाना है, ध्यान से देखना, ये वाला मेथड सीख लो सारे। आपको डीपी में चेंज नहीं चाहिए, डीसी में चेंज नहीं चाहिए, तो डीपी और डीसी यहां पर हमारे पास हैं, इनको हमें चेंज नहीं करना। तो डीपी और डीसी को अगर चेंज नहीं करना तो आपने क्या करना है? इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, यानी दोनों तरफ आपको रेसिप्रोकल कर देना है। पीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू बीएल अपॉन डीसी। ना डीपी में कोई चेंज करना है ना डीसी में कोई चेंज करना है, तो उसे पहले ले आओ आप डिनोमिनेटर में। हम ले आए डिनोमिनेटर में। अब जो ये पीएल है, पीएल को क्या लिख सकते हो आप? जो ये पीएल है इसे मैं लिख सकता हूं डीएल माइनस डीपी। पीएल को क्या लिख सकता हूं? डीएल माइनस डीपी। तो मैंने लिख दिया डीएल माइनस डीपी और होल अपॉन डीपी, डीएल माइनस डीपी होल अपॉन डीपी इज इक्वल टू, अब बीएल को क्या लिख सकते हो? बीएल को लिख सकते हो एएल माइनस ए बी। क्या लिख सकते हो? एएल माइनस ए बी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? डीसी। डिनोमिनेटर में क्या है? डीसी। अब बच्चों कर लीजिए एलसीएम को सेपरेट, डीएल अपॉन डीपी माइनस डीपी अपॉन डीपी माइनस डीपी अपॉन डीपी हो गया, इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी माइनस ए बी अपॉन डीसी हो गया, माइनस ए बी अपॉन डीसी हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, डीपी एंड डीपी कैंसिल आउट। अब जो ये ए बी और डीसी है, ध्यान दो, ए बी और डीसी, ए बी और डीसी, ए बी इज इक्वल टू डीसी होगा। ए बी इज इक्वल टू डीसी बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डीसी। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देने का मकसद ही यही है, ठीक है ना। तो क्या ए बी और डीसी अगर इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डीसी। ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गए? कौन कौन से कट जाएंगे? ए बी और डीसी, क्योंकि ए बी और डीसी इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ए बी कैंसिल आउट हो गया और ए बी के साथ ये डीसी गया, बिकॉज दोनों इक्वल है। मतलब मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए बी या डीसी अपॉन डीसी, ठीक है ना। कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए क्या बचा। अब हमारे पास बच गया डीएल अपॉन डीपी -1 इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी -1। -1 और -1 राइट पे गया 0 हो गया, या -1 लेफ्ट पे आया 0 हो गया, -1 + 1। तो फाइनल आंसर बन गया डीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी। तो रिजल्ट नंबर 2 भी प्रूफ हो गया, डीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी। कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है एलपी रेशो पीडी। जरा ध्यान दो, एलपी रेशो पीडी, अभी भी यही कह रहा है, एलपी रेशो पीडी इज 2:3, देन फाइंड बीपी रेशो पीसी। तो क्या फाइंड आउट करना है? बीपी रेशो बीसी, बीपी रेशो बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीपी रेशो बीसी निकालना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आप सिमिलर कर चुके हो, दोनों ट्राइंगल आप सिमिलर कर चुके हो, ठीक है ना। थोड़ा मैं स्पेस यूज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर लिख देंगे। तो अब बात करते हैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं, जो यहां पर मैंने रेशो लिया था डीपी अपॉन एलपी, क्या लिया था? डीपी अपॉन एलपी, ध्यान देना,
dp अपॉन lp इज इक्वल टू dp अपॉन lp या lp अपॉन pd, रिवर्स भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, dp अपॉन lp इज इक्वल टू, अब आप बात करो कि भाई bc को कैसे रिलेट करोगे, तो ध्यान से देखो, तो cp अपॉन bp, cp अपॉन bp, cp अपॉन bp क्या बना, cp अपॉन bp, cp अपॉन bp। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब हमें जो LP रेशो PD है वो 2:3 दिया हुआ है, LP रेशो PD 2:3, BP की मुझे वैल्यू BP चाहिए लेकिन CP नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे BC चाहिए, तो BP बिल्कुल सही है, BP कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, तो कुछ चेंज नहीं करना। अब जो ये DP अपॉन LP है, ये LP अपॉन PD 2:3 है, तो ये बन गया आपका 3:2, इसको मैं लिख देता हूं 3/2। और जो ये CP है, CP को लिख देता हूं BC माइनस BP, क्या लिख दिया बच्चों, BC माइनस BP और होल अपॉन BP, ठीक है ना। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें हम कर लेते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, बिल्कुल कर सकते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, CP प्लस BP मिलकर के BC बन जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करता हूं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि +1 हमें करने की जरूरत है, +1 सर हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कहाँ +1 करना है, कहाँ नहीं करना है, या कहाँ -1 करना है। तो ये इस सब कंफ्यूजन से आप दूर हो, आपको क्या चाहिए, क्या आपके पास प्रूफ में है उसको बचाना है, जो आ चुका है, और जो नहीं है उसी को यूज करके आपको बाकी के क्राइटेरियाज सॉल्व करने होते हैं, और कुछ नहीं होता ज्योमेट्री में, ठीक है ना। एलिमिनेट करते जाओ जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे क्या करते जाना है, हमें एलिमिनेट करते जाना है, क्लियर है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, बाकी का जो लास्ट पार्ट है मैं यहां पर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग इसको याद रखना, ठीक है ना। यहां पर मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं, अपनी नोटबुक में बहुत ढंग से इसको नोट करना, ठीक है ना। यहां मैं लास्ट पार्ट लिख देता हूं। तो अब क्या किया हमने, 3/2 हमने एज इट इज रहने दिया, 3/2 हमने एज इट इज रहने दिया, ये हो गया हमारा 3/2 इज इक्वल टू, एलसीएम को किया सेपरेट, ये आ गया BC अपॉन BP माइनस BP अपॉन BP। देखो ध्यान से वही वाला काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से समझ के हो रहा है कि भाई क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। तो BP और BP कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -1, यानी 3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन BP -1। अब इस 1 को ले आओ आप लेफ्ट साइड पे, 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो बन गया 3/2 + 1 इज इक्वल टू BC अपॉन BP, BC अपॉन BP, BC अपॉन BP, ठीक है ना। अब 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया आपका 5/2 BC अपॉन BP, BC अपॉन BP। अगर रेसिप्रोकल कर दूं बेटा, तो रेसिप्रोकल अगर हो गया तो ये बन गया BP या PB, BP अपॉन BC इज इक्वल टू 2/5, कितना बन गया, 2/5। तो रेशो क्या बन के आ गई, रेशो हमारे पास आ गई BP रेशो BC इज इक्वल टू 2:5। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ये इसका फाइनल आंसर हुआ, BP रेशो BC कितना आ गया, 2:5 आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन गिवन फिगर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ACB, ये ट्राइंगल बड़ी वाली, एंड ट्राइंगल ADC ये वाली ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो बहुत ही सिंपल है, NCERT वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। हेंस फाइंड BD, हमें क्या निकालना है, BD इफ AC इज 8 सेंटीमीटर, AC हमें कितना दे रखा है, AC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, AD हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें BD फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है, BD फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो गिवन आप लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे, हम सीधा टू प्रूव और फाइंड पर काम करते हैं, ठीक है ना। गिवन हो गया, टू प्रूव हमें ये करना है, ठीक है।
टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल ADC। आ जाओ प्रूफ पर। हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल की नेमिंग चेंज मत करना, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADC। पहला एंगल कौन सा इक्वल हुआ? एंगल BCA, ये दे रखा है आपको, एंगल BCA, देखो BCA इज इक्वल टू एंगल ADC, इज इक्वल टू एंगल ADC। BCA और ADC बोलो या CDA बोलो, एक ही बात है। तो एंगल ADC लिख लेते हैं, एंगल ADC। दिस रिजल्ट इज गिवन। अब ध्यान दो, जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन एंगल है, चाहे आप ट्राइंगल ADC की बात करो, ट्राइंगल ADC, और ट्राइंगल ACB की बात करो, ट्राइंगल ACB की बात करो, ठीक है। तो एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल ADC बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गई? सिमिलर हो गई, ठीक है ना। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, समझ में आ रहा है सबको? जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं? अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो रेशो कौन सी फॉलो करनी है? जो वैल्यूज गिवन है उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। यहां तक हो गया, पहला पार्ट डन हो गया। अब हम फाइंडिंग की तरफ चल रहे हैं। AC, तो देखो यहां से उठाओ AC, ये हो गया हमारा AC अपॉन AD। AC अपॉन क्या आएगा? AD आएगा, सही है। इज इक्वल टू, अब दूसरा फाइंडिंग वैल्यू क्या है? दूसरा हमारे पास है भाई BC, मतलब जो BD निकालना है वो BC से रिलेट करता है ना, नहीं BC से नहीं, AB से रिलेट करता है। तो देखो AB आ रहा है, AB अपॉन AC कर दो। अगला क्या आ गया? AB अपॉन AC। रीजनिंग तो मुझे लगता है आप सबको याद हो गई होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैल्यूज की। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB। AC स्क्वायर की बात करूं तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AC की वैल्यू है हमारे पास 8, ये हो गया 8 स्क्वायर। AD हमारे पास कितना है? AD है हमारे पास 3 इंटू AB, ठीक है ना। अभी AB से हम निकाल लेंगे अपना BD। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 3 टाइम्स ऑफ AB, वैल्यू ऑफ AB इज 64 अपॉन 3। अब बच्चों AB को क्या लिख सकते हो? AB को आप लिख सकते हो AD प्लस BD, हमें वैल्यू BD की निकालनी है, इज इक्वल टू 64/3। AD हमारे पास हो गया 3 प्लस BD इज इक्वल टू 64/3। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 64/3 माइनस 3, BD इज इक्वल टू 9, 64 माइनस 9 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 55/3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। चाहो तो डेसिमल में चेंज कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर CD इज perpendicular bisector of AB। CD is perpendicular bisector of AB, ठीक है। perpendicular bisector का मतलब D हो गया मिड पॉइंट, यानी BD और AD हो गए इक्वल, BD और AD हो गए इक्वल। EF is perpendicular to CD, ठीक है। AE intersect CD at G, वो भी करेक्ट आ रहा है फिगर में। कह रहा प्रूव दैट CF अपॉन CD, ध्यान देना, CF अपॉन CD, CF अपॉन CD, ठीक है ना, इज इक्वल टू FG अपॉन DG या GD, एक ही बात है, ये दोनों चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक एक करके कलेक्ट करते हैं। टू प्रूव लिख लोगे तो यही टू प्रूव है हमारा, गिवन आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। अब आ जाता हूं मैं प्रूफ पर। 1 बाय 1 इन रेशियोज को कलेक्ट करने का काम शुरू करते हैं। पहला काम भाई क्या चाहिए? CF अपॉन CD। तो पता चल गया भाई
ये ट्राइंगल सी एफ ई और ट्राइंगल सी डी बी का काम है, इन दोनों का ये काम है, ठीक है ना, समझ गए। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल सी एफ ई, इन ट्राइंगल सी एफ ई, यहां से हमें सी एफ मिल जाएगा, एंड ट्राइंगल सी डी बी, एंड ट्राइंगल सी डी बी, कौन सी ट्राइंगल हो गई, सी डी बी। पहला केस, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन इन बोथ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C जो कि दोनों में कॉमन है, और एंगल CFE, एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल CDB, CDB बिकॉज ईच 90 डिग्री। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल CFE सिमिलर है ट्राइंगल CDB के बाय विच क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो रेशो कौन कौन सी आ रही है उस पर ध्यान दो। तो सारी रेशो लिख डालो। CF अपॉन CD क्या आ रहा है, CF अपॉन CD इज इक्वल टू FE अपॉन DB या EF अपॉन BD इज इक्वल टू CE अपॉन CB इज इक्वल टू CE अपॉन CB, CE अपॉन BE। CE अपॉन BE का इस ट्राइंगल से कोई रिलेशन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, बाकी यहां रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। तो हमने कौन कौन सा ले लिया, CF अपॉन CD, ये चीज तो कलेक्ट कर ली हमने, और दूसरा हमने ले लिया EF अपॉन BD, EF अपॉन BD, ठीक है, मतलब लेफ्ट हम ला चुके हैं, ध्यान से देखो लेफ्ट आ चुका है प्रूफ का। अब नेक्स्ट आ जाओ इन ट्राइंगल EFG, इन ट्राइंगल EFG एंड ट्राइंगल EFG ले लिया, EFG एंड ट्राइंगल ADG, ADG एंड ट्राइंगल ADG, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो, एंगल EFG, एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल ADG, ADG, ADG बिकॉज ईच 90 डिग्री, ये हो गया। नेक्स्ट, दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, एंगल FGE, एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल FGE हमने ले लिया DGA, DGA, ठीक है ना, DGA बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कह सकता हूं मैं ट्राइंगल EFG सिमिलर ट्राइंगल ADG बाय द क्राइटेरिया AA। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो अब जरा रेशो पे ध्यान दो। रेशो क्या बनेगी, रेशो बनेगी EF अपॉन AD, क्या बनेगी, EF अपॉन AD, EF अपॉन AD, ठीक है, EF अपॉन AD इज इक्वल टू FG अपॉन GD इज इक्वल टू FG अपॉन DG, FG अपॉन DG आ रहा है, FG अपॉन DG, FG अपॉन DG, रिजल्ट नंबर 2 और रीजनिंग बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब जरा फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट पर ध्यान दो। EF अपॉन BD, देखो EF न्यूमरेटर सेम है, जरा डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, BD और AD क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या बोला था उसने, CD इज मिड पॉइंट ऑफ, CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB सॉरी, CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी D क्या था, मिड पॉइंट था। तो क्या ये कह सकते हो, बिकॉज AD इज इक्वल टू BD,
बिकॉज AD इज इक्वल टू BD, रीजनिंग बिकॉज CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों सेम क्वांटिटी के इक्वल हैं, EF अपॉन BD और EF अपॉन AD, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो बाकी के रिजल्ट भी बराबर हो गए, यानी CF अपॉन CD इज इक्वल टू FG अपॉन DG, इज इक्वल टू FG अपॉन DG, FG अपॉन DG, CF अपॉन CD इज इक्वल टू FG अपॉन DG, रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूफ। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने आसानी से प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश, O एंड O डैश या O प्राइम, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, O डैश बेटर है मेरे हिसाब से, बाकी O प्राइम कई लोग बोलते हैं वो भी ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, समझ में आना चाहिए मेनली। टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively intersect 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangent to the two circles। ओके ठीक है, ये दोनों टेंजेंट हो गए, करेक्ट है। आगे क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना, थोड़ा फिगर में गड़बड़ हो गई है, फिगर क्या है कि ये जो OP है ये पूरा OP जा रहा है, ठीक है ना, ये अलग हो गई है, तो आप इसको ऐसे मान लो, इसको हटा दो, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो एकदम ही खत्म हो जाएगा ये। आई थिंक अब बेहतर है, समझ में आ गया, ठीक। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, P पॉइंट हो गया। क्या बोला उसने कि टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट P, सॉरी वहां नहीं है, पॉइंट P होना चाहिए यहां पर, P एंड Q इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ये हमारा पॉइंट P हो गया जहां से टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है ना, ठीक, मैनेज हो जाएगा ना, समझ में आ गया सबको, मतलब OP इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। आगे कहता है टू टू सर्कल्स फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे PQ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले ये बात बोली कि दोनों की रेडियाई आपको गिवन है, दोनों की रेडियाई आपको गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, O डैश P होगी 8 सेंटीमीटर, सर्कल बड़ा है, और ये हो गया हमारे पास OP 6 सेंटीमीटर, OP कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है ना। फाइंड है तो सीधा सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम है OP इज परपेंडिकुलर टू O डैश P, ऐसा क्यों, OP इज परपेंडिकुलर टू O डैश P because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, ठीक है ना। अब इस सर्कल के लिए तो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे इस सर्कल के लिए P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो कोई भी एक ले सकते हो, बिकॉज रेडियस is perpendicular on the tangent at the point of contact, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, ये एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री का, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल
ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या पाइथागोरस लग सकती है, ओ ओ डैश होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बन गया इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी स्क्वायर। करेक्ट है ना। ओ ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी स्क्वायर। ठीक है ना। ओ ओ डैश होल स्क्वायर, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओ ओ डैश होल स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर, ओ डैश पी हमारे पास हो गया 8 स्क्वायर। ठीक है। सॉल्व करूं तो ये बन गया हमारे पास ओ ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। ओ ओ डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100। ओ ओ डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 10 के। ओ ओ डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओ ओ डैश कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड बनती है, और जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉमन कॉर्ड का। ठीक है ना। सॉरी, ये जो लाइन ओ ओ डैश है ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉमन कॉर्ड की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉमन कॉर्ड की। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। और बाकी प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग होता है। एक बार मैं समझा देता हूँ। हम सबसे पहले ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश क्यू को ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ओ पी क्यू और ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल ओ पी ओ डैश पी क्यू, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट करना होता है। कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो फिर ये दो एंगल इक्वल आते हैं, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला करके कॉर्ड बनती है उसे कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। और जब सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, किसी भी लाइन एक लाइन बनाएंगे, जब सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा कॉमन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। क्लियर है यहां तक। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अब ये इसको अगर मैं ओ ए को x मान लूं तो ए ओ डैश कितना हो गया, 10 माइनस एक्स हो गया। कितना हो गया, 10 माइनस एक्स। और हमारा काम क्या है, हमें पी ए निकालना है। हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल ओ पी ए, किस में आ गए, ओ पी ए। अगर ओपी में ओ पी ए में आ गए तो ये 90 डिग्री है, तो ओपी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। अब ओपी हमारे पास कितना हो गया, ओपी हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर, ओ ए हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और पी ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, पी ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ गई 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे रख लो रिजल्ट नंबर 1, इसे रख लो रिजल्ट नंबर 1। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद आते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ डैश। इन ट्राइंगल पी ए ओ डैश किस में आ गए, पी ए ओ डैश। तो अब यहां पर ओ डैश पी हाइपोटेन्यूज हो गया। ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ डैश ए स्क्वायर। एक मिनट, ओ डैश ए स्क्वायर, ओ डैश ए स्क्वायर। ओ डैश पी हमारा हो गया 8 स्क्वायर। पी ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, कितना आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ ए डैश हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स सॉरी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 64, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करो, ए स्क्वायर यानी 100 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab
यानी 20x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 0, ठीक है। और 120x को ले आओ लेफ्ट साइड पर, 20x को हम ले आए लेफ्ट साइड पर, जो कि पॉजिटिव हो गया इधर आकर के, ठीक है। अब आ जाओ 100 प्लस 36, 136 माइनस 64 हो गया, ये लेस कर दिया यहां पे ले जा करके। वैल्यू हमारे पास आ गई 20x इज इक्वल टू, इधर आ गया हमारे पास 2, और 13 आउट ऑफ 6 7, 72। x की वैल्यू आ गई 72/20, ठीक है ना। 6 आउट ऑफ 4 2, और 13 आउट ऑफ 6 कितना हो गया 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 जा और 2 36, 2 10 जा 2 36, और कट कर लेते हैं 2 18 2 5। x कितना आ गया हमारे पास 18/5, x कितना आ गया 18/5, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आ गई इतने सेंटीमीटर। अब इस x की वैल्यू को लाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x की वैल्यू को लाओ और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। बाकी का मैं सॉल्यूशन करता हूं यहां पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। फ्रॉम फर्स्ट, अब फ्रॉम फर्स्ट की बात करें तो ये बन गया आपका PA स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 18/5 होल स्क्वायर, 18/5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो PA इज इक्वल टू, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 18 का स्क्वायर हो गया 324/25, ठीक है। एलसीएम लो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 6 150, 25 6 कितना हो गया 150, और 25 3 75, 75 और 15 90, 900 आ गया। 900 माइनस 324/25, 25 6 150, 15 एलसीएम, 25 3 75 और 15 90, ठीक है ना। माइनस करो इसे, तो ये आ गया हमारा PA स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आउट ऑफ 4 6, 9 आउट ऑफ 2 7, और यहाँ पर आ गया आपका 8, इधर बचा 8, 8 आउट ऑफ 3 5, 576 और होल अपॉन 25, होल अपॉन 25 इतना आ गया, ठीक है ना, करेक्ट। तो थोड़ा बच्चों मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, साथ साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बाकी की कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट अपने पास आ गया PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 और होल अपॉन 25, है ना। तो 576 का रूट हो गया 24, और 25 का रूट हो गया 5, 5 का रूट हो गया 5। तो PA हमारे पास इतने सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 24/25, कितना आ गया 24/25। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है PQ। तो सीधा मैं लिख दे रहा हूं PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA। तो ट्वाइस ऑफ PA करोगे तो 48/5 सेंटीमीटर, और सॉल्व करूं तो 5 9 जा 45, ठीक है, 30 5 6 जा 30, 9.6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास कॉमन कॉर्ड की लेंथ, 9.6 सेंटीमीटर आ गई कॉमन कॉर्ड की लेंथ। बच्चों ये आप ध्यान से देख लेना और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपीज में लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम पड़ गया, ठीक है ना, करेक्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही स्लाइड में सॉल्व हो जाए, जो कि आप पूरा का पूरा देख सको, ठीक। चले नेक्स्ट, देख लीजिए ध्यान से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, इन द गिवन फिगर PQ इज chord ऑफ द सर्कल, PQ इज chord ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट O, सही है। PT इज टेंजेंट टू द सर्कल एट P, इफ एंगल QPT, कौन सा एंगल है
एंगल क्यू पी टी ये पूरा, एक मिनट, सॉरी, एंगल क्यू पी टी ये पूरा एंगल कितना दे रखा है हमें, 55 डिग्री दे रखा है, क्यू पी टी 55 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर क्यू, कौन सा एंगल चाहिए, पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको निकालना है। करेक्ट है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्लियर सबको? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रेडियस दिख गई, टेंजेंट दिख गया, तो क्या ये एंगल निकाला जा सकता है? ठीक है ना, निकाला जा सकता है ये एंगल। चलिए निकालते हैं। ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट at the point of contact। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1। एंगल 1 प्लस, इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया पूरा 90, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ पी टी को क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी टी, प्लस एंगल क्यू पी टी, ये वाला क्यू पी टी, ये रहा एंगल 1 और क्यू पी टी, प्लस कर सकते हो, एडजेसेंट एंगल है इस बड़े एंगल के। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू अब निकाली जा सकती है, एंगल 1 प्लस क्यू पी टी कितना है, क्यू पी टी है हमारे पास 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा आ गया 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 90 और ये 55 गया, 10 आउट ऑफ 5 5 और 8 आउट ऑफ 5 3, 35 डिग्री हमारा एंगल 1 निकल के आ गया, 35 डिग्री हमारा एंगल 1 निकल के आ गया। अब क्योंकि OP और OQ होंगे इक्वल रेडियाई, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे? ठीक है, हम कह सकते हैं बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यही होगा, OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मींस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 भी कितना आ गया, एंगल 2 भी आ गया हमारा 35 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 आ गए। क्या एंगल 3 निकाला जा सकता है इस केस में? एंगल 3 निकाल लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लिख लोगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, निकाल सकते हैं ऐसा। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया 70 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री राइट पर जाकर के माइनस हुआ, तो एंगल 3 हमारे पास आ गया 110 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है ना, अब नेक्स्ट करते हैं एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 4 है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो हमने कहा एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज कंप्लीट एंगल, लिख लोगे, बिकॉज कंप्लीट एंगल। अब एंगल 4 प्लस एंगल 3 है 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया हमारे पास, 250 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया, 250 डिग्री। क्लियर है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क है PQ, ये रहा। इसने कौन सा एंगल सबटेंड किया, एंगल 4 सेंटर पर। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, पी आर क्यू। रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, पी आर क्यू। तो जरा इस एंगल की बात करो जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या ये रिमेनिंग पार्ट पर नहीं है? ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4, हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू बाई डिग्री मेजर थ्योरम। बाई डिग्री मेजर थ्योरम, या पूरी स्टेटमेंट लिखो जो 9th क्लास की है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो एंगल 4 हमें दे रखा है 250 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। 2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो एंगल पी आर क्यू आ गया 125 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। पी आर क्यू कितना आ गया, 125 डिग्री। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 41। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD, DC are of the length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. AB और AC, ये क्वेश्चन अपना 10th क्लास वाला उसका है, NCERT वाला ये। लेकिन चेंज बस क्या दे रखा है कि इफ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम एरिया को भी कंपेयर करते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा करके, है ना। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी और इसे 3 ट्राइंगल में डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। पहला वाला तो ये है कि भाई ये टेंजेंट है D, इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ E, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ F। मतलब सर्कल इसे भी टच कर रहा है, थोड़ा सा फिगर में गैप है तो ध्यान रखना ये भी टच कर रहा है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन OE, ठीक है, ज्वाइन OF, करेक्ट, OB, OA एंड OC, इन सबको हमने कर लिया ज्वाइन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आ गई, सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई ज्वाइन OA, OB एंड OA, OB एंड OC। ज्वाइन OA, OB एंड OC ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है ना। ये सब ज्वाइन हो गए। और अब हम कह सकते हैं कि OD परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। Reason, because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. Because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. ये इसका रीजन हो गया, क्लियर हुआ। तो ये सारे हो गए आपके 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बाकी की बातें समझते हैं कि भाई BD एंड PF आर टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर इक्वल इन लेंथ। तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AF को x मान लेंगे तो AE भी हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। अब आप कह सकते हो AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x, AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x, और इन तीनों के लिए
same statement because tangents from the same external point are equal in length. तो ये 10 तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 तो CD 8 तो CE भी 8 सेंटीमीटर हो गया। बस बच्चों अगर ये x निकल के आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। x निकल के आ जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। अब ध्यान दो, OD, OE और OF ये तीनों ही रेडियस हैं, तो तीनों ही 4 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल POC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, दो हो गए, देखो ये और ये दो, तीसरा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अगर ये तीनों ट्राइंगल जुड़ जाएं तो पूरी बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तीनों जुड़ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC को आप क्या लिख सकते हो, हाफ बेस OD इंटू बेस BC ऑल्टीट्यूड OD बेस BC प्लस हाफ ऑल्टीट्यूड OE और बेस क्या हो गया AC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ ऑल्टीट्यूड OF और बेस क्या हो गया AB, और इसका एरिया हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसका एरिया हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1/2 पूरे रिजल्ट से कॉमन, 1/2 पूरे रिजल्ट से कॉमन। अब ध्यान दे दो, OD कितना है, OD है 4 सेंटीमीटर, ध्यान देना। OD कितना है ये सब लिख लेना स्टेप में, 4, OE भी है 4 और OF भी है 4, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, रेडियस है। तो क्या ये 4 भी कॉमन ले लूं, ठीक है ना। 1/2 इंटू 4, आप लोग इस स्टेप को पहले लिख लोगे 4, उसके बाद कॉमन लेके दिखा देना। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया BC प्लस AC और प्लस AB, ये रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू 90। इसको कट कर लेते हैं, 2 टू द 4 और 2 90 के नीचे चला गया, 2 टू द 4 और 2 चला गया 90 के नीचे, 45 रह गया। BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 8 18, BC की जगह 18 आ गया, प्लस AC को क्या लिख सकते हो 8 प्लस x, AB को क्या लिखा जा सकता है 10 प्लस x इज इक्वल टू 45, करेक्ट है। इनको प्लस करो, 18 और 8 10 कितना आ गया हमारे पास 36, x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 45, x प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 45। 36 को लेकर गए राइट पर, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 36, 2x इज इक्वल टू आ गया 9, x हमारे पास आ गया 9/2, x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं AC की। अगर हम बात करें AC की तो AC हमारे पास कितना होगा, AC इज इक्वल टू 8 प्लस x यानी 8 प्लस 4.5 यानी आ गया 12.5 सेंटीमीटर। AC आ गया। AC के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है AB। AB है 10 प्लस x, तो AB इज इक्वल टू कितना है 10 प्लस x यानी 10 प्लस 4.5, 10 प्लस 4.5, 10 प्लस 4.5 यानी आंसर आ गया 14.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ एंड PR, टेंजेंट्स PQ and PR are drawn to a circle such that angle RPQ is equal to 30 degree, RPQ 30 degree, ठीक है। A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ, chord RS
आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू। आर एस और पी क्यू है पैरेलल, मार्क कर लेते हैं, ये आर एस हो गया और ये पी क्यू, ये दोनों है पैरेलल, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस, कौन सा एंगल चाहिए, आर क्यू एस, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं कि अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कैसे हम आंसर को निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी जिससे हम इसे लिंक कर सकें, ठीक है ना। तो इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करिएगा, कर सकते हैं बट वो सिलेबस में नहीं है, तो वो मेथड आपको नहीं लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। कई जगह अल्टरनेट सेगमेंट पढ़ा रहे हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट कर लो, एमसीक्यू के लिए ठीक है बट वैसे ठीक नहीं है, ठीक है ना, डिटेल के लिए। तो अब बात करते हैं, बाकी अल्टरनेट सेगमेंट कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जैसे Q, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक रेडियस या एक कॉर्ड निकालते हो आप, है ना, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही उसकी नेक्स्ट सेगमेंट पे, यानी ऑल्टरनेट, एक सेगमेंट तो ये हो गई और ये उसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गई। जिस जिस सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में जो सेगमेंट है उसमें जो एंगल बनेगा उसी कॉर्ड के द्वारा, तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये एंगल और ये एंगल होते हैं बराबर, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसी बात को हम इस क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे कि ये कैसे इक्वल आए, ठीक है ना, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, कंस्ट्रक्शन हमें करनी है ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू एंड प्रोड्यूस क्यू ओ, या ज्वाइन क्यू ओ एंड प्रोड्यूस इट टू एम एंड ज्वाइन एम आर, ज्वाइन एम आर विच इंटरसेक्ट सर्कल एट एम। ये हमने बना ली कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो गई, ज्वाइन क्यू ओ, ज्वाइन क्यू ओ एंड प्रोड्यूस इट एंड प्रोड्यूस इट इंटरसेक्ट सर्कल एट एम, फिर कर दो ज्वाइन एम आर, इसको हमने कर दिया ज्वाइन, ज्वाइन एम आर। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अब अपने पास हो गया कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ध्यान दो, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, रीजन बिकॉज tangents from same external point, because tangents from same external point ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पी आर के अपोजिट में एंगल क्यू है और पी क्यू के अपोजिट में एंगल आर है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं, इन एंगल्स को नाम दे देते हैं, इसको एंगल मैं देता हूं 1 और इसको मैं देता हूं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पी आर के अपोजिट में हमारे पास हो गया एंगल 1 और पी क्यू के अपोजिट में हो गया एंगल 2, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, यहां तक आ गए हम। अब इन तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, किस में आ गए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद
एंगल 1 को एंगल 1, एंगल 2 को एंगल 1, ये 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी एंगल P 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 उधर शिफ्ट हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना आ गया 150, 2 डिनोमिनेटर में गया, एंगल 1 कितना आ गया 75 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया 75 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये निकल के आ गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, एंगल 1 हमारा आ गया है 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं OP, OQ is perpendicular to PQ, OQ is perpendicular to PQ because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact। लिख लोगे, सही है। अब इससे मैं कह सकता हूं कि एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल OPQ किन दो एंगल का सम है, जरा ध्यान दो, ये 1 2 और इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3, इतना पोर्शन एंगल 3 है हमारा, सही है। तो एंगल 1 + 3 कितना हो गया, एंगल 1 + 3 हो गया 90 डिग्री। एंगल 1 + 3 कितना हो गया 90 डिग्री, ध्यान रखना। अब एंगल 1 हमारे पास कितना है, एंगल 1 है हमारा 75 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 75 गया राइट पर, माइनस किया तो एंगल 3 हमारा आ गया 15 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया 15 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QRM, किसमें आ गए QRM। तो ट्राइंगल अभी 1 मिनट बाद में लेते हैं, पहले एक रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है ना, वो रिजल्ट क्या है, एंगल QRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल QRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री आपने प्रूफ कर दिया, होगा 90, सही है। क्लियर है यहां तक। इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 4। इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल 4। ठीक है ना। अब मैं कह सकता हूं कि अगर एंगल R 90 डिग्री है, कितना है, एंगल R 90 डिग्री है, तो बाकी के वैल्यूज निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल QMR एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 3 आप निकाल चुके हो 15 डिग्री, करेक्ट। एंगल 4 मुझे निकालना है और एंगल R हमारे पास कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 15 कितना हो गया 105 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 जाकर के माइनस हुआ, कितना आ गया 75 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया 75 डिग्री, सही है। क्या एंगल 4 और ये एंगल 5 बराबर होंगे, ध्यान से देखो, हो गया प्रूफ। ये 4 75 डिग्री, 5 भी 75 डिग्री, 1 भी 75 डिग्री, देखो 1 इज इक्वल टू 5, इसीलिए एमसीक्यू में इसको डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो एंगल 4 75 हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या रीजन रहेगा, बिकॉज एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। देखो QMR, QR कॉर्ड है, QSR, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, बिकॉज एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। ये सब 9th की थ्योरम्स है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 हमारा कितना आ गया, एंगल 5 हमारा आ गया 75 डिग्री। एंगल 5 कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है ना। अब आते हैं, भाई अभी तक हमने पैरेलल का कोई यूज नहीं किया था, अब आ जाओ पैरेलल पर। अगर पैरेलल की बात करें तो ध्यान से देखो, SR पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ and SQ is a transversal, SQ is a transversal, SR parallel to PQ and SQ is a transversal। तो एंगल 5
प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल होगा ना कि नहीं? तो एंगल एस या एंगल 5 लिख देता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। ये मैं रीजन नीचे लिख दे रहा हूं, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर सबको क्लियर ही होगा, को इंटीरियर, ठीक है ना, समझ गए? 5 और एस क्यू पी आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एंगल 5 तो हमारा 75 डिग्री हो गया, सही है। जरा एस क्यू पी पर ध्यान दो, एस क्यू पी, एस क्यू पी, क्या ये पूरा एंगल और एंगल 1 का सम नहीं है ना? तो कौन सा एंगल चाहिए? आर क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री एज इट इज है। एस क्यू पी को मैं एस क्यू पी के दो एडजेसेंट एंगल बना दिए, एंगल आर क्यू एस और एंगल आर क्यू पी यानी एंगल 1, ठीक है ना। अब लास्ट वाला पार्ट बच्चों यहां कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। या यहां कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, यहां कर देता हूं। 75 और एंगल 1 भी कितना है? 75, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस इस एंगल को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 75 बन गया 150 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 डिग्री गया राइट पर, तो एंगल आर क्यू एस आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। एंगल आर क्यू एस कितना आ गया? 30 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। इसका रेडियस R दे रखा है, ठीक है, और OP हमें 2R दे रखा है। OP हमें कितना दे रखा है? OP हमें 2R दे रखा है, और हमें प्रूफ करके लाना है एंगल OTS, एंगल OTS, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल OST इज इक्वल टू एंगल OST इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इक्वल तो होंगे ही, क्योंकि OT एंड OS आर रेडियस। मेन काम है इसका एंगल निकालना, ठीक है ना, समझ गए? तो चलिए इसके प्रूफ पर आ जाते हैं, करते हैं इसका प्रूफ। देखो, बिकॉज OT परपेंडिकुलर टू PT, OT परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख लोगे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं। क्या कंसीडर कर लेता हूं? थीटा। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। और ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या ये एक राइट ट्राइंगल बन गई? क्या ये एक राइट ट्राइंगल बन गई? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी क्या बचा? बेस, ठीक है ना। मैं यहां ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। तो हम आ गए इन ट्राइंगल OTP, OTP, ट्राइंगल OTP में बात करें तो हमारे पास हो गया OT अपॉन OP, OT अपॉन OP, OT अपॉन OP, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। OT की वैल्यू हो गई R, OR की वैल्यू हो गई, OP की वैल्यू हो गई 2R, इज इक्वल टू कॉस थीटा।
आर और आर कैंसिल आउट, कॉस थीटा आ गया 1/2। तो कॉस 1/2 कब होता है? व्हेन कॉस इज 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। थीटा हमारा आ गया 60 डिग्री। अब हमें पता है कि जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करती हैं ये दोनों सेगमेंट, यानी OT और OS, सही है, ये एंगल, और जो एंगल टेंजेंट के बीच में बनता है, एक तो इनका सम 180 डिग्री होता है, पहला रिजल्ट ये है। दूसरा क्या होता है कि जो OP है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल एंगल TOS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। तो एंगल TOS हमारे पास कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, यानी 2 इंटू 60। तो हमारे पास एंगल TOS कितना आ गया? 120 डिग्री। TOS कितना आ गया? 120 डिग्री TOS आ गया, ठीक है, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। OT इज इक्वल टू OS, OT इज इक्वल टू OS बिकॉज रेडियाई। अगर ये रेडियस है तो इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको, और इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लोगे, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल TOS में बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल TOS इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, लिख लिया हमने। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस TOS हो है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 जाकर के लेस हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। 2 ने 60 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल 1 कौन सा एंगल है? एंगल 1 है OST। एंगल 1 क्या है? OST। तो एंगल 1 हो गया हमारे पास OST इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा है? OTS, ये वाला एंगल हो गया। एंगल OST और एंगल OTS इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, रिजल्ट हो गया प्रूफ। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन के फिगर को समझो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हम O ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, आगे समझिए क्वेश्चन को, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो हम एक आर्क बना लेते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल हो गई। कह रहा है इसके मिड पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, मतलब अगर मैं पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानूं तो AP और PB आर्क बराबर हैं। तो यहां पर हम एक टेंजेंट बना रहे हैं, ये हमने टेंजेंट बना दी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है जो आपने ये टेंजेंट बनाई है, थोड़ा आर्क ऊपर ले लेते हैं और थोड़ा क्लियर होगा। एक मिनट, हम यहां मार्क कर लेते हैं आर्क। ये हमारे पास आर्क हो गई AB आर्क यहां ले ले, ठीक है ना, और थोड़ा क्लियर समझ में।
ये पॉइंट हमारा P हो गया, ठीक है। यहां से हम एक टेंजेंट बनाते हैं, मिड पॉइंट है, यहां पे हम क्या बना लेते हैं, टेंजेंट बना लेते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट बन गया, एक्स वाई टेंजेंट बना लो या कुछ भी नाम रख दो, क्यू आर रख देते हैं नाम, का नाम रख देते हैं क्यू आर इज अ टेंजेंट। तो कह रहा है ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा अगर इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक कॉर्ड बनाएंगे तो ये टेंजेंट उसी कॉर्ड के पैरेलल होनी चाहिए, ये टेंजेंट उसी कॉर्ड के पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा सा कम लग रहा है, ध्यान से बना देता हूं मैं, कुछ ऐसे यहाँ समझ, तो ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, लग तो नहीं रहा है, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, है ना, पैरेलल लगे जो कि, मतलब टेंजेंट को थोड़ा ऐसे बनाना था, तो मैं इसको पैरेलल बना देता हूँ, यहाँ रख लेते हैं बी, कोई बात, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ए बी, ठीक। अब कह रहा है कि भाई ये इसके पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है आपको, ये इसके पैरेलल प्रूफ करके आपको दिखाना है। सेंटर को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ बना लेते हैं ये ओ, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पे ध्यान दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन है हमारा ज्वाइन ओपी, क्या करना है, ओपी को ज्वाइन करना है। और शिफ्ट कर लेते हैं जो कि थोड़ा परपेंडिकुलर नजर आए, ठीक है, चलेगा। वैसे आप लोग ध्यान रखिए, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ परफेक्ट हो। तो यहां से हम सेंटर को कर लेंगे ज्वाइन, ये देखिए, ये हमने सेंटर को कर लिया ज्वाइन, इसको मैं सेंटर ओ मान लेता हूं, ठीक है ना। ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी एंड ओ ए और ओ बी, इनको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ज्वाइन ओ पी ओ बी ओ ए, ज्वाइन ओ पी ओ बी ओ ए, ज्वाइन ओ ए ओ पी, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक, करेक्ट है। गिवन आप लोग लिख लोगे, टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करके लाना है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन हमने कर दी ज्वाइन ओ पी ओ ए एंड ए बी, ज्वाइन ओ पी ओ ए एंड ओ बी, ओ बी है ना, ओ बी होना चाहिए, नॉट ए बी, ओ बी एंड ओ बी, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, क्लियर है, ठीक है ना। और ये हमें मिड पॉइंट दे रखा है, कौन सा, आर्क एपी और आर्क पीबी दोनों बराबर हैं, आर्क एपी एंड आर्क पीबी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब रिजल्ट लेना शुरू करते हैं, आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ में ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, OP is perpendicular to QR, reason because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, ठीक है ना। तो फिर मैं कह सकता हूं एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्ट नंबर 1, OPR कितना हो गया 90 डिग्री, ये हमने रख लिया, ठीक है। बिकॉज P इज, अब ध्यान देना, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क APB, arc APB, therefore arc AP, therefore arc AP is equal to arc BP,
आर्क AP इज इक्वल टू आर्क BP, आर्क BP, आर्क AP इज इक्वल टू आर्क BP, ठीक है ना, आर्क AP इज इक्वल टू आर्क BP, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एंड इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गए बराबर, एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गए हमारे पास बराबर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बिकॉज इक्वल आर्क्स सबटेंड subtends equal angle at the center, equal arc subtends equal angle at the center, equal arc subtends equal angle at the center, ठीक है ना, ये हो गया हमारा रिजल्ट, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर सॉरी, ठीक है। तो 1 और 2 इक्वल हो गए। अब आ जाते हैं, इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं M, इस पॉइंट का क्या नाम रख दिया हमने, M रख दिया। इन ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, BMO में आ गए, AMO और BMO इन दोनों ट्राइंगल में आ गए। OA इज इक्वल टू OB, क्या रीजन होगा, रेडियाई, OA इज इक्वल टू OB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। और तीसरा हमारे पास हो गया OM इज इक्वल टू OM, कॉमन इन बोथ, OM इज इक्वल टू OM, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कॉमन, इसलिए कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMO, BMO बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना, बाई SAS क्राइटेरिया, दिस साइड एंड दैट साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, ये दोनों हो गए बराबर, क्लियर है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल 3, ध्यान दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, समझ में आ रहा है ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, बाई CPCT, बाई CPCT, क्लियर है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, LP लिख देता हूं, आप लोग पूरा लिखना, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। अब 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2। अब देखो एंगल 490 डिग्री है और एंगल OPR 90 डिग्री है, देखिए AB पैरेलल टू QR, ठीक है ना, नहीं है, मान लो AB और QR दो लाइन हैं जिसे एक ट्रांसवर्सल OP कट कर रही है। अब ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल कर दिए, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो गए, पैरेलल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको, इस रिजल्ट को यहां लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है, आज के लेक्चर का बहुत सारा काम आपको मैनेज करना पड़ेगा स्पेस की वजह से, ध्यान रखना है उसको, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल OPR, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल 4,
एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल टू क्यू आर। रीजन हमारे पास होगा बिकॉज a pair of corresponding angles are equal, because a pair of corresponding angles are equal, because a pair of corresponding angles are equal, a pair of corresponding angles are equal, a pair of यहां लिख दे रहा हूं corresponding angles are equal, a pair of corresponding angles are equal। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर खत्म क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों आज हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर 5 खत्म होता है और यही इसका लास्ट लेक्चर है। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर जितने भी शॉर्ट्स थे जिसमें मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है और ये 5 सीरीज लेक्चर, अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हो प्लस एनसीईआरटी पूरी कर लेते हो तो इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी ज्योमेट्री में आप 100% स्कोर करके आओगे। तो क्या क्या करना है एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पूरी एनसीईआरटी और ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट जिसके अंदर शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स में 2 मार्कर और एमसीक्यूज वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कवर किया गया है, ठीक है ना। कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन भी जिनमें स्टेप्स छोटे हैं वो भी कवर हैं। तो सारे शॉर्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये 5 सीरीज लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं और एनसीईआरटी तो अच्छे से करनी ही करनी है। तो इतना अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो ज्योमेट्री में आपके फुल मार्क्स हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।